ऊपर क्या कर रहे हैं? बहुत पंखे साफ हो गए, माना दिवाली की सफाई चल रही है, पंखे भी साफ करने हैं, बहुत कुछ करना है। पंखे साफ हो गए, अब आप नीचे आ जाइए। आइए आइए, नीचे आ जाइए। फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगी। सिर्फ पंखे थोड़ी साफ करते रहने दिवाली की सफाई में, और भी तो बहुत कुछ करना है। चलिए आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट दीप्ति फ्रॉम ट्रांसफॉर्म आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और ये भी आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। तो यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि दिवाली आ रही है और दिवाली पे हम सब लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और सफाई के साथ साथ बहुत से लोग अपने घरों को रेनोवेट करते हैं और कुछ लोग तो अपने घर का फर्नीचर भी चेंज करते हैं। नया फर्नीचर खरीदते हैं और पुराना डिस्कार्ड कर देते हैं। बट अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आज आपको जो दिखाने जा रही हूँ उससे आप शायद थोड़ा सा हैरान तो होंगे ही, बट आई थिंक कुछ मोटिवेट ज़रूर होंगे। एंड आई थिंक आपको वो आइडियाज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अच्छे लगें और शायद कुछ लोग उसको अपने घर में इम्प्लीमेंट भी करें। तो चलिए आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करते हैं जिसमें हम अपने घर के ओल्ड फर्नीचर, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्नीचर है, उसी को ही रिफर्बिश करके कुछ नया बना दें, ताकि आपका खर्चा भी ना हो और आपके घर की काया भी बदल जाए। यदि आपको याद हो तो मैंने पहले भी कुछ ऐसे ओल्ड फर्नीचर से ट्रांसफॉर्मेशंस आपके साथ शेयर की हैं और जिन्होंने नहीं देखी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, तो आप देख सकते हैं। ये आपने अच्छा किया जो मेरी बात मान ली और नीचे आ गए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से एक पुरानी, बहुत ही भद्दी दिखने वाली एक कबर्ड को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसको मैंने डिफरेंट वेज में स्टाइल किया। तो चलिए देखें। मेरे पास एक ये पुरानी कबर्ड थी जो मेरे लिए यूटिलिटी कबर्ड का काम करती थी। इट वॉज क्वाइट एन ओल्ड कबर्ड एंड आई वॉज अबाउट टू डिस्कार्ड इट एंड आई थॉट डिस्कार्ड करना एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। आई शुड डू समथिंग टू रीयूज इट, सो आई डिसाइडेड टू पेंट इट माई सेल्फ। मैंने यहाँ एशियन पेंट्स इमल्शन यूज़ किया। इंस्टेड ऑफ अ प्राइमर कोट आई यूज्ड वाइट पेंट एज इट इज़, क्योंकि द सरफेस वॉज अ लैमिनेट एंड लैमिनेट पर पेंट करना इज़ अ बिट चैलेंजिंग क्योंकि ब्रश इस पर चलता नहीं है। तो मैंने एक लोकल पेंट शॉप से रोलर ख़रीदा और उसे यूज़ किया पेंट करने के लिए। अब बारी थी इस पर मेरी पसंद का कलर करने की। मेरा मन इस पर टर्कोइज ब्लू करने का था। सो आई मिक्स्ड अ ग्रीन स्टेन इन स्काई ब्लू पेंट and made the color of my own choice. For color mixing, you should have a bit of knowledge कि किस में क्या mix करें तो क्या color बनेगा. And yes, this was the perfect shade I wanted. इसके लिए भी मैंने roller use किया, as roller gives it a perfect finish and texture. And above all, the paint is easily and evenly applied on a laminate. Then, I decided to make a pattern on this. I bought a stencil from Asian Paints with the pattern called brocade. I really like this pattern. You can get this stencil at any good Asian Paints dealer or online as well. To use this stencil, you have to paste it on the surface where you want to draw this with the help of a tape, and then you have to draw it with the help of a pencil like this. If you want to make the pattern directly with the help of a stencil on the surface, you will need a thicker paint instead of an emulsion paint, as emulsion paint is a bit too liquidy. For this you can use chalk paint, as that is a bit thicker and a different technique to do so. I used Fevicryl acrylic colors and painted it on my own. Firstly, I drew the outline with the help of a brush and then filled it with the color in the pattern. The process is to be repeated for the other side as well. यदि आपको मेरा यह वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़
लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। Then I painted the handles in a golden paint to give it an ethnic look. The beading all around was painted in a brown shade, which was looking a bit out of the theme. So I gave a touch of gold all around to give it a distressed look and a golden sheen. And tada! The cupboard is ready and it is came out so well. And ditto as I visualized it before starting it. Isn't it looking pretty and classy? अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैंने इस पर्टिकुलर कबर्ड को किस तरीके से डिफरेंट वेज में स्टाइल किया। चलिए देखिए। I placed it in the parents' bedroom near the bed as a utility cupboard to keep their daily use stuff like medicine boxes, sewing boxes, scissors, etc. and placed it beside a love seat. Placed an handmade organizer above it to keep magazines, books, etc. Kept a vase adjacent to it. You can also keep an indoor plant adjacent to it. If you keep a bright cushion on the seat, it will enhance the overall aesthetics of the space. I placed it as a console or a TV cabinet under an accent TV wall. Here, the color of the wall and the cupboard are complementing each other so well that the space is looking so vibrant and cheerful. Isn't the space looking so inviting and lively? One can also use it as a home temple to keep the idols. We used it as a home temple so that it should touch the ground, and I placed a Ganesha and Lakshmi metal idols on top of it to blend with the ethnic brocade pattern on the cupboard. Isn't it looking so classy? तो आज आपने देखा कि हम किस तरीके से अपने पुराने और भद्दे दिखने वाले फर्नीचर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और एक नया लुक दे सकते हैं, वो भी बजट फ्रेंडली वेज के साथ। बस हाँ, आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर ऐड करना पड़ेगा, बट ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। एंड आई थिंक दिस हार्ड वर्क इज़ वर्थ इट। तो आपके क्या विचार हैं, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आई होप यू लाइक दिस ट्रांसफॉर्मेशन। Please do like, share and subscribe to my channel. And stay tuned for more such videos and next episode of this series. Till then, stay safe, stay healthy and be happy. And keep creating. Bye bye.